अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। हम सब अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं और एक शादीशुदा इंसान के लिए सुकून का सबसे बड़ा मरकज़ उसका लाइफ पार्टनर होता है। हकीकी ज़िंदगी किसी फिल्म या ड्रामे जैसी तो होती नहीं है। यहाँ रोज़मर्रा के मसाइल भी होती हैं, थकन होती है, मिजाज का उतार चढ़ाव होता है और कभी कभी छोटी छोटी बातें बड़े झगड़ों की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। अब बहुत सी ख़वातीन ये सोचने लगती हैं कि शायद रिश्ता बदल गया है या अब वो पहली जैसी मोहब्बत नहीं रही, लेकिन हकीकत ये है कि रिश्ता ख़राब नहीं होता, बस उसे थोड़ी सी तवज्जो और सही देखभाल की ज़रूरत होती है। इस्लाम हमें सिखाता है कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास हैं। लिबास का काम क्या है? हिफाजत करना, खूबसूरती देना और ऐबों को छुपाना। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसी अमली बातें शेयर करूंगी जो बिल्कुल हकीकी ज़िंदगी के तजुर्बात पर मबनी हैं और जिन पर अमल करके आप अपने शौहर के साथ अपने रिश्ते को पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत और मजबूत बना सकती हैं। सबसे पहली और अहम तरीन चीज़ है एप्रिसिएशन। हम अक्सर उन चीज़ों पर तो लड़ते हैं जो शौहर नहीं करते, लेकिन उन चीज़ों को देखना ही भूल जाते हैं जो वो रोज़ हमारे लिए करते हैं। सुबह से शाम तक बाहर की सख्तियां झेलना, काम का प्रेशर लेना और ख़ानदान की जिम्मेदारियां उठाना, ये सब मोहब्बत का ही एक रूप है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो इंसानों का शुक्रगुजार नहीं होता वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं होता। आपको क्या करना है? अपने शोहर की छोटी छोटी कोशिशों को नोटिस करना शुरू करें। अगर वो घर का कोई सामान लाए हैं या उन्होंने बच्चों के साथ वक्त गुजारा है तो दिल से उनका शुक्रिया अदा करें। थैंक यू कहने में सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं, लेकिन ये मर्द के दिल में आपकी इज्जत और मोहब्बत को दुगना कर देता है। मर्द को जब ये एहसास होता है ना कि उसकी मेहनत की घर में कदर की जा रही है, तो वो आपके लिए मजीद करने को तैयार हो जाता है। दूसरी बात, सही वक्त पर बातचीत। कम्युनिकेशन और सही वक्त का इंतखाब। हमें शिकायतें होती हैं और बात करना ज़रूरी है, लेकिन कब बात करनी है ये सबसे अहम है। अक्सर जैसे शौहर ऑफिस या काम से थके हारे घर लौटते हैं, हम मसाइल की लिस्ट खोल कर बैठ जाती हैं। उस वक्त उनका दिमाग पहले ही थका होता है, जिसका नतीजा बहस या गुस्से की शक्ल में निकलता है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि उसने बीवी को इसलिए बनाया ताकि शौहर उसके पास आकर सुकून हासिल कर सके। अब आपको क्या करना है? जब वो घर आए तो पहले उन्हें रिलैक्स होने दें। अच्छा खाना, पानी और मुस्कुराता हुआ चेहरा किसी भी मर्द की दिन भर की थकन उतारने के लिए काफ़ी है। अगर कोई संजीदा बात करनी भी है तो उसके लिए उस वक्त का इंतखाब करें जब वो पुरसुकून हो, जैसे चाय के वक्त या रात को आराम से बैठकर। याद रखें, अच्छे लहजे और सही वक्त पर की गई बात हमेशा असर रखती है। तीसरी बात जो हकीकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच है, खामियों को कबूल करना। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, ना आप परफेक्ट हैं ना आपके शौहर। शादी 2 कामिल लोगों का मिलाप नहीं है, बल्कि 2 नामुकम्मल लोगों का एक दूसरे को मुकम्मल करने का सफ़र है। कभी कभी हम अपने लाइफ पार्टनर को दूसरों के शौहरों से कंपेयर करने लगते हैं, जो कि रिश्ते के लिए जहर है। इस्लाम हमें सिखाता है कि अगर आपको अपने साथी की एक आदत बुरी लगती है तो दूसरी कोई आदत अच्छी भी होगी। आपको क्या करना है? उनकी खामियों पर हर वक्त टोकने की बजाय उनकी अच्छाइयों पर फोकस करें। अगर वो जज्बाती तौर पर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, लेकिन वो आपका ख्याल रखते हैं, तो इस बात की खुशी मनाएं। जब आप इंसान को उसकी खामियों के साथ कबूल कर लेती हैं तो रिश्ता बहुत हल्का फुल्का और खूबसूरत हो जाता है। चौथी चीज़ जो बराह रास्त शौहर के दिल का रास्ता है, उनके वालिदैन और ख़ानदान की इज़्ज़त। ये एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। एक मर्द के लिए उसके माँ बाप और बहन भाई उसकी ज़िंदगी का वो हिस्सा हैं जिन्होंने उसे पाला और बड़ा किया। जब कोई बीवी अपने शौहर के घर वालों को इज्जत देती है, उनका ख्याल रखती है, तो शौहर की नज़र में उस बीवी का मुकाम बहुत ऊंचा हो जाता है। यहाँ ये बात समझना भी ज़रूरी है कि हर घर के तौर तरीके अलग होते हैं। एडजस्ट होने में वक्त लगता है, लेकिन नीयत हमेशा जोड़ने की होनी चाहिए, तोड़ने की नहीं। अगर कभी ससुराल में कुछ छोटी मोटी बात हो भी जाए तो इसे अना का मसला न बनाएं। अपने शौहर के सामने उनके घर वालों की बुराई करने से गुरेज करें। जब वो देखेंगे कि आप उनके रिश्तों का एहतराम करती हैं तो वो खुद ब खुद आपके हकूक और आपकी खुशियों के लिए ज़्यादा हसास हो जाएंगे। 5वीं और आखिरी बात जो बहुत से लोग भूल जाते हैं, अपनी ज़ात का ख्याल रखना। अक्सर ख़वातीन शादी के बाद घर और बच्चों की जिम्मेदारियों में इतनी गुम हो जाती हैं
کہ اپنی صحت، اپنی ظاہری شخصیت اور اپنی ذہنی خوشی کو نظر انداز کر دیتی ہیں۔ یاد رکھیں، ایک چڑچڑی اور تھکی ہوئی ماں یا بیوی گھر میں مثبت ماحول نہیں بنا سکتی۔ اسلام میں بھی صفائی اور خوبصورتی کی بہت تاکید ہے، خصوصاً میاں بیوی کا ایک دوسرے کے لیے تیار ہونا اور اچھا دکھنا محبت کو بڑھاتا ہے۔ دن میں کچھ وقت اپنے لیے نکالیں، اپنے پہننے اوڑھنے کا خیال رکھیں، اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھیں۔ جب آپ خود اندر سے خوش اور پرسکون ہوں گی تو وہی پازیٹیو انرجی آپ کے شوہر تک بھی پہنچے گی۔ ایک خوش مزاج بیوی کے پاس ہر شوہر دوڑ کر آنا چاہتا ہے۔ پیاری بہنوں، رشتہ بنانا آسان ہے لیکن اسے نبھانا مشکل۔ اگر آپ ان 5 باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گی تو آپ خود دیکھیں گی کہ کیسے آپ کے رشتے میں محبت، برکت اور سکون لوٹ آتا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کے گھروں کو امن اور محبت کا گہوارہ بنائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اور اس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔